मक्खन शाह लुबाना। बहुत ही आदर और मान के योग आज इस जयंती समारोह के मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, सम्मानित मंच व दूर दूर से आए हुए सभी समाज के सभी सम्मान्य व्यक्ति, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, आज बंजारा और लबाना समाज के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज वो हो गया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक दिन है हमारे समाज के लिए। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वो कर दिखाया। 75-80 साल हो गए देश को आजाद हुए, जो आज तक नहीं हुआ। हमारे महापुरुषों की जयंती मनाकर अपने सोच को आज दर्शा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम बार बार धन्यवाद करते हैं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमें इस मंच पर और ये मान सम्मान दिया जाएगा। साथियों, ये दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, अंतिम और वंचित व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हरियाणा सरकार ने अपने पूर्ण खर्चे पे, पहली बार इतिहास में पूर्ण खर्चे पर हमारे समाज के महापुरुषों की जयंती मनाने का काम किया है। हम सबकी तरफ से मैं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब देश में औरंगजेब की अन्यायकारी नीति और क्रूरता भरे आंदोलन शासन के घनघोर अंधेरों में अपने हिंदुत्व की जीत को प्रज्वलित रखने के लिए अपनी आन बान शान कुर्बान करने वाले बाबा लखी शाह बंजारा जी और बाबा मक्खन शाह लुबाना जी की जयंती आज यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। साथियों, बाबा लखी शाह बंजारा और उनके परिवार ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार की तकरीबन 100 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अग्नि सोच का ये आज दर्शा रहा है कि कैसे अंतिम और वंचित व्यक्ति, पिछड़े दलित परिवारों के महापुरुषों की जयंती मनाकर आज जो हमारा पूरे देश भर में हरियाणा सरकार ने आज हमारा जो नाम किया है, जो हमें सम्मान दिया है, इसका सदा आभारी रहेंगे। और साथियों, सरकार तो अपना काम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि ये जो आज आपने हमें मान सम्मान दिया, इसका कर्ज हम 2024 में जब विधानसभा इलेक्शन होंगे, कमल के फूल पे बटन दबा के हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, बंजारा समाज एक बहुत ही गरीब समाज है, लेकिन देश और धर्म की रक्षा में पिछले 400-500 सालों में इस कम्युनिटी की सैकड़ों कुर्बानियां, जिसमें अकेले बाबा लखी शाह बंजारा से 100 शहीदियां हैं। मुख्यमंत्री जी, समय के थपेड़ों और देश धर्म की रक्षा में यह लोग नदियों, मरुस्थलों, जंगलों, पुलों के नीचे और यहाँ वहाँ जगह जमीनों में रहकर गुजर बसर के लिए मजबूर हुए। विस्तार में न जाते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बंजारा समाज की आबादी 14 जिलों में बहुतियात में है, जिसमें 3.5 लाख की संख्या है। आपके अच्छे सुशासन के लिए धन्यवाद करते हुए प्रदेश में 4 चौक चौराहे महानायक बाबा लखी शाह बंजारा जी के नाम करने का कष्ट करें। कुरुक्षेत्र में धर्मशाला के लिए 200 गज का प्लाट व 4 जिलों में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी, ये हमारे समाज की मांग है। बंजारा जाति को सभी जनजाति कल्याणकारी सुविधाएं, योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति के बराबर मिले, क्योंकि यह लोग घुमंतु जातियों की सूची में आते हैं। इनके बिना इनका उत्थान होना संभव नहीं है। बंजारा समाज के लोगों को उनकी योग्यता अनुसार राजनीतिक और सरकारी पदोन्नति भागीदारी मिलनी सुनिश्चित किया जाए। बंजारा समाज, जब अंग्रेजों ने और मुगलों ने जुल्म किया, ये भाग भाग कर
जहां इनको जगह मिली वहां बस गए थे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बंजारा समाज जहां भी बैठा है वहां उनको मालिकाना हक देके और जो उनके ऊपर कब्जे का कलंक है वो हटाया जाए। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिला कुरुक्षेत्र के गांव ईसरगढ़ में जो लक्खी साहब बंजारा बावड़ी है वहां पर लक्खी साहब बंजारा जी की प्रतिमा लगाई जाए एवं ऐतिहासिक धरोहर को जीटी रोड से सीधा लिंक किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बंजारा समाज की एक अहम डिमांड, प्रदेश में बंजारा समाज कई उपजातियां हैं जैसे गवार, गवारिया, बादी, बाजीगर, सिरकी बंद बंजारा। हमारी सबकी आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए इन सबको एक ही कॉलम में इस समाज को एससी में लाने का काम किया जाए। ये हमारे समाज की पुरजोर मांग है। मुख्यमंत्री जी, आपने आज हमारे समाज को जो मान सम्मान दिया, ये हमारी प्रदेश की जनता सदा आभारी रहेगी। कर दें तो उसके अंदर जो चीज़ें कही गई हैं, कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के हाथ में हैं, उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूं। जैसे बंजारा समाज और लवाणा समाज की कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ तो एससी में हैं, शेड्यूल कास्ट में, कुछ इसमें बैकवर्ड क्लास में हैं। जातियां एक ही प्रकार की हैं। तो पहले से हमारे पास पत्र आए हुए हैं, हमने उसके लिए केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र सरकार ही करती है, हम नहीं कर पाते हैं, हम लिखते हैं, सिफारिश करते हैं, तो हमने केंद्र सरकार को लिखा है और उसके अंदर कुछ जातियों की मंजूरी मिल गई है, कुछ की और जो मिलेगी, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए मैं जो है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसको परस्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी उन जातियों को जो वास्तव में कमज़ोर हैं, हाँ, जो कमज़ोर ज़्यादा नहीं हैं, जिन जातियों का अपना काम धाम ठीक ठाक चल रहा है, उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं जाना चाहिए। बैकवर्ड क्लास से शेड्यूल कास्ट जाना माने अपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना। हम तो ये कहेंगे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और नीचे से ऊपर जाओ। शेड्यूल कास्ट में हैं तो वो बैकवर्ड क्लास में आए, बैकवर्ड क्लास में हैं तो जनरल में आए। आगे बढ़ना सीखो भाइयों, पीछे हटना मत सीखो। ये एक कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि एससी बन जाएंगे तो हमको बहुत बड़े लाभ हो जाएंगे। अब गरीबी के आधार पर लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो एससी है, चाहे बीसी है, चाहे जनरल है। आप काम क्या कर रहे हैं, कमाते कितना है।